तो बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं लग पाता है कि क्वेश्चन किस सेक्शन से आया, या जो क्वेश्चन आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सेक्शन से है। तो जब जब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन सेक्शंस को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कुछ सम ऑफ डिजिट के बारे में पढ़ते हैं। उसी फैक्ट्स पर क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। इसमें आपको ये बोलता है कि द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स ABCD with each digit appearing exactly once in every number। उसका आपको सम गिवन है 153310 प्लस n। इसमें बताना क्या है, n एक क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है, ये देख लेना है। n के बारे में मेंशन है कि n ठीक है, n एक क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन वो सिंगल डिजिट में होगा। तो आपको इसमें वैल्यू बताना है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस n क्या होगा। सबसे पहले आपको सम गिवन है। ये भी एक परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का बहुत ही बढ़िया और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इसको करने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए था, देखते हैं इसको। हमारे पास 4 डिजिट हैं, A, B, C और D। इससे जो नंबर का फॉर्मेशन होता है, इससे जो नंबर का फॉर्मेशन होगा वो होगा फैक्टोरियल 4, जो आप लोगों को पता होगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगा 20। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगा 20। और इसमें आपको सम ऑफ नंबर गिवन है। सम ऑफ नंबर गिवन है। सम ऑफ नंबर क्या है, 153310 प्लस n। ठीक है, इसमें वैल्यू बतानी है a प्लस सी प्लस डी प्लस n की वैल्यू बतानी है। अब हम लोग जब यह डिफरेंट डिजिट था, जब इसमें मैंने नंबर बनाया तो 24 नंबर का फॉर्मेशन किया। 24 नंबर का फॉर्मेशन किया तो इसका जो सम ऑफ जो नंबर आएगा आपको गिवन है, लेकिन सम ऑफ नंबर हम लोग परमुटेशन में फाइंड कैसे करते हैं। तो जो सम ऑफ नंबर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नंबर यहां से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और n की वैल्यू का इसमें कितने डिजिट है, 4, इसलिए क्या होगा 3 फैक्टोरियल। यह होगा 3 फैक्टोरियल और यह 10 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। यह तो इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने अप्लाई किया, यह फॉर्मूला होगा। यहाँ से यह जो इक्वल होगा 15310 प्लस n a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसमें बैठना है। हाँ, जो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगा वो होगा 6, और यहां से ये होगा 49 अपॉन 9। इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1। तो आ क्या गया, आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 6 इंटू 4 टाइम्स 1। ठीक है, 4 टाइम्स 1। और इसकी फ्रेमिंग ऐसे हो रही है 153310 प्लस n। और इस क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू बताना है वो बताना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसमें
जो 4 टाइम्स 1 है इसको हमको इससे डिवाइड कर लेंगे, 1 3 डबल 3 है यहाँ, डबल 3 1 0, इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा, माइनस कर लेंगे, ये होगा 22, ये होगा 4, ये होगा 1। और फिर हम लोग देखेंगे कितना टाइम्स लगाएंगे, 3 टाइम्स, जब 3 टाइम्स लगाएंगे ये होगा 3 3 3, ये होगा 8, ये होगा 8, ये भी होगा 8, ठीक है। 11 माइनस 3 8, 11 माइनस 3 8, 11 माइनस 3 क्या होगा 8, फिर जीरो को रखेंगे, फिर हम लोग जीरो को रखेंगे, तो फिर क्या होगा, यह 8 टाइम्स होगा, इसका 8 टाइम्स कितना आएगा, इसका जब हम लोग 8 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास है क्या, 8880। इसका मतलब जो आपको ऐसे गिवन था, जो आपको ये गिवन था प्लस एन जो आपको गिवन था, यहाँ से क्योंकि जब इसका एक फैक्टर ये बन रहा है, इसका जब एक फैक्टर ये बन रहा है, जो 4 टाइम्स 1 है इसका फैक्टर, 4 टाइम्स 1 है इसका फैक्टर है, और यहाँ से आप एक चीज देखते हो कि रिमाइंडर क्या हो पा रहा है, जब मेरी वैल्यू अगर 8 बन जाती है, क्योंकि मेरा यहाँ पर 8880 आ रहा है और इसको कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए 4 टाइम्स 8 होना है, इसका जब डिफरेंस देखेंगे तो मेरे पास क्या आता है, 8 आता है, कितना आता है, 8 आता है। इसका मतलब यहाँ से यह कंफर्म होता है कि n की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, n की वैल्यू 8 होगी, तो यहाँ से +8, तो यह बन जाएगा, जब यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना 138 टाइम्स में क्या होगा, इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो एक बार जब हम चीज़ों को यहाँ से देखते हैं कि हमको फाइंड क्या करना था, मेरा जो चीज़ यहाँ से ए आया कि 153318, और यहाँ था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ था मेरा 6 इंटू 4 टाइम्स 1, और अभी मैंने देखा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 इंटू 138, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये होगा इंटू 6, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 से 1 कैंसिल होगा, 6 इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 23। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आ गई 23। हमको बताना है किसकी वैल्यू, बताना है जो इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एन, ये होगा 23 प्लस 8 31। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 31 होगा। ये टीटा टाइप क्वेश्चन था।